जिंदगी में सबसे बड़ी गलती लोग तब करते हैं जब कोई उनसे दूरी बनाने लगता है। उस वक्त लोग रोते हैं, बार बार कॉल करते हैं, हर हाल में समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जितना आप भागोगे, सामने वाला उतना ही दूर जाएगा। असल खेल उल्टा है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी अहमियत समझे, आपको मिस करें और खुद आपके बारे में सोचे, तो आपको अपना तरीका बदलना होगा। वह तरीका आसान नहीं है, लेकिन जब आप उसे अपनाओगे तो सामने वाला मजबूर होकर आपकी ओर खींचने लगेगा। आज की इस बातचीत में मैं आपको वही रास्ता दिखाने वाली हूँ जो आपकी इज्जत भी बचाएगा और सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं मैंने इसे खोकर गलती तो नहीं कर दी। तो चलिए आज की बात शुरू करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी रखो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपको हल्के में लेने लगे, आपकी बातों को नज़रअंदाज करे या फिर आपको हमेशा पीछे दौड़ते देखना चाहे? ऐसे समय पर सबसे बड़ी चीज़ जो आपके पास बचती है वह है आपकी खुद की इज्जत। देखिए, सच ये है कि दुनिया वही समझती है जो आप खुद को दिखाते हैं। अगर आप खुद को कमतर मानोगे, दूसरों के पीछे भागोगे, हर हाल में उन्हें खुश करने की कोशिश करोगे, तो सामने वाला इंसान आपको कभी भी सच्ची अहमियत नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रख लेते हो, वहीं से खेल बदलना शुरू हो जाता है। क्यों ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट? सोचिए, अगर कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और फिर भी आप बार बार उसी के पीछे लगे रहते हो, तो आप क्या संदेश दे रहे हो? यही कि आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जब सामने वाला ये देख लेता है कि आपको अपनी ही इज्जत की परवाह नहीं, तो वह भी आपको और हल्के में लेने लगता है। लेकिन अगर आप खुद की इज्जत को सबसे ऊपर रखते हो, तो सामने वाले के मन में अपने आप एक सवाल उठने लगता है, यह इंसान इतना आत्मविश्वास से भरा क्यों है? यह मेरे पीछे भागने की बजाय खुद की जिंदगी में क्यों व्यस्त है? यही सोच धीरे धीरे उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ा देती है। मान लीजिए किसी ने आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। हर बार आपको ही कॉल करनी पड़ती है, हर बार आप ही मिलने का प्लान बनाते हो। अगर आप लगातार यही करते रहे, तो सामने वाले को लगेगा कि चाहे वह आपको कितना भी नज़रअंदाज करे, आप फिर भी पीछे लगे रहोगे। लेकिन अगर एक दिन आप तय कर लो कि अब बिना वजह पीछा नहीं करना, अब खुद की इज्जत को पहले रखना है, तो सामने वाले के मन में बेचैनी शुरू हो जाएगी। वह सोचेगा कि यह अचानक बदल क्यों गया, यह अब बार मुझे ढूंढता क्यों नहीं, कहीं इसने सच में मुझे महत्व देना बंद तो नहीं कर दिया। यही बेचैनी उस इंसान को आपकी ओर खींचती है। खुद को सस्ता मत बनाइए। बहुत बार लोग यह गलती करते हैं कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, वह बार बार खुद को पेश करते रहते हैं। जैसे सस्ता सामान हर जगह बिखरा होता है, वैसे ही अगर आप खुद को हर समय उपलब्ध कराओगे, तो आपकी अहमियत कम हो जाएगी। लेकिन जब आप अपनी अवेलेबिलिटी को सीमित रखते हो, अपने कामों, अपने सपनों और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहते हो, तो सामने वाले को एहसास होता है कि आपकी अपनी एक पहचान है, एक ऐसी पहचान जो उसके होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं। अब बहुत लोग सोचते हैं कि खुद की इज्जत को सबसे ऊपर रखना मतलब घमंडी होना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, अपने समय और अपने अस्तित्व को अहमियत देते हो। ईगो कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं भी उतना ही अहम हूँ जितना कोई और। यह अंतर समझना बेहद ज़रूरी है। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो बार बार कोशिश करने की बजाय थोड़ा पीछे हट जाइए। अगर कोई आपकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है, तो चुप रहना भी एक जवाब है। अगर कोई आपकी अहमियत नहीं समझ रहा, तो खुद को इतना व्यस्त कर लीजिए कि आपके पास नकारात्मक सोच के लिए समय ही ना बचे। मान लीजिए आपने किसी को कॉल किया और उसने रिसीव नहीं किया। अब दोबारा कॉल करना, तीसरी बार मैसेज भेजना, बार बार ऑनलाइन चेक करना कि वह कब एक्टिव है, यह सब आपकी इज्जत को गिरा देता है। लेकिन अगर आप उस पल खुद से कहो कि ठीक है, मेरा समय भी कीमती है, काम या शौक की ओर ध्यान मोड़ दो, तो धीरे धीरे सामने वाले को भी एहसास होगा कि आप बिना उसके भी ठीक हो। और यह एहसास ही असली बदलाव लाता है। खुद को व्यस्त रखना ही कुंजी है। सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ सोचने से नहीं आती, बल्कि काम करने से आती है। जब आप अपने काम, अपनी सेहत, अपनी खुशियों में व्यस्त रहते हो, तो आपका आत्मविश्वास और आपका व्यक्तित्व सामने वाले को अपने आप दिखने लगता है। यह कोई नाटक नहीं है, यह एक सच्चाई है जो आपके चेहरे पर, आपके बोलने के तरीके और आपके व्यवहार में झलकता है। सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे बड़ी प्राथमिकता देना कोई छोटी बात नहीं है। यही वह आधार है जिस पर आपका पूरा व्यक्तित्व खड़ा होता है। याद रखिए, सच्ची ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितनी बार किसी के पीछे भागते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप कब ठहरकर अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रख पाते हैं।
और जब आप ऐसा करते हो तभी सामने वाला भी आपकी असली कीमत समझने लगता है। आज से ही शुरू करें। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं, क्योंकि जो खुद को सम्मान देता है उसे दुनिया भी सम्मान देती है। अब बारी है अगले पॉइंट की। अपनी लिमिट्स और बाउंड्री सेट करो। जब इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है तो अगला कदम अपने लिए कुछ साफ साफ हदें तय करना होता है, क्योंकि केवल इज्जत करना ही काफ़ी नहीं। उस इज्जत को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में लिमिट्स और बाउंड्रीज भी तय करें। सोचिए, अगर कोई आपके घर के दरवाजे पर बिना पूछे रोज़ आने लगे, आपकी चीज़ों को बिना इजाज़त इस्तेमाल करने लगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी जगह, उसका समय और उसका मन सम्मानित रहे। यही बाउंड्रीज कहलाती हैं। बाउंड्रीज क्यों ज़रूरी हैं? हर रिश्ता तभी स्वस्थ रहता है जब उसमें एक संतुलन हो। अगर आप हर बार सिर्फ सामने वाले की बात मानते जाएं और अपनी ज़रूरतों को पीछे कर दें, तो धीरे धीरे आप थकने लगेंगे और सामने वाला आपको हल्के में लेने लगेगा। लेकिन जब आप साफ कह देते हो कि ये मेरी लिमिट है, इससे आगे नहीं जा सकता, तभी सामने वाले को भी समझ आता है कि आपके अपने भी उसूल हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सड़क पर ट्रैफिक लाइट। अगर लाल बत्ती पर गाड़ियां रुकेंगी नहीं तो हर जगह अव्यवस्था फैल जाएगी। उसी तरह रिश्तों और जुड़ाव में बाउंड्रीज ना हो तो टकराव और तकलीफ तय है। मान लीजिए आपका कोई करीबी बार आपके समय की अनदेखी करता है। आपने तय किया है कि रात 11 बजे के बाद आप आराम करना चाहते हैं, लेकिन वह लगातार देर रात फ़ोन करता है और आप हर बार उठाते हैं। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाती है और उसे लगता है कि आपके समय की कोई अहमियत नहीं। लेकिन अगर आप एक बार विनम्रता से कह दो कि मुझे देर रात कॉल उठाना मुश्किल होता है, कृपया दिन में बात करें, तो यह बाउंड्री न सिर्फ आपकी नींद बचाएगी बल्कि सामने वाले को भी सिखाएगी कि आपका समय कीमती है। बाउंड्रीज बनाना मतलब रिश्ते तोड़ना नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि लिमिट्स और बाउंड्रीज का मतलब है दूरी बनाना या रिश्ता खत्म करना। ऐसा नहीं है। इसका असली मतलब है अपने और सामने वाले के बीच सम्मानजनक संतुलन रखना। आप जब अपनी हदें तय करते हो तो आप सामने वाले को भी ये सिखाते हो कि वह आपको कैसे ट्रीट करें। जैसे कहा जाता है, लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप उन्हें करने की इजाज़त देते हो। यह एक गहरी सच्चाई है जो हर रिश्ते पर लागू होती है। मान लीजिए कोई बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता है, मजाक के नाम पर आपका अपमान करता है और आप हर बार मुस्कुराकर टाल देते हो। बाहर से तो लगता है कि आपने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरती चली जाती है। अब अगर आप धीरे से यह बता दो कि यह मजाक मुझे ठीक नहीं लगता, तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होगा। धीरे धीरे वह आपकी हद को समझेगा और आपके सामने वैसा व्यवहार नहीं करेगा। यह छोटा सा कदम आपकी इज्जत और मानसिक शांति दोनों को बचा सकता है। बाउंड्रीज और सेल्फ लव। देखिए, जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तो असल में आप खुद से प्यार जताते हो। आप यह कहते हो कि मैं भी उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना सामने वाला। यह ईगो नहीं है, बल्कि यह एक स्वस्थ तरीका है अपनी मानसिक शांति और खुशी बनाए रखने का। जो लोग खुद के लिए बाउंड्रीज नहीं बनाते वह अक्सर बर्नआउट, तनाव और असंतोष का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए बाउंड्रीज सेट करना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद है। सच कहें तो बाउंड्री सेट करना हमेशा आसान नहीं होता। कभी कभी सामने वाला नाराज हो जाता है, कहता है कि तुम बदल गए हो या अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको समझना होगा कि अगर कोई आपके सम्मान और शांति की कीमत पर रिश्ता निभाना चाहता है तो वह रिश्ता वैसे भी टिकाऊ नहीं है। हिम्मत चाहिए बाउंड्रीज तय करने के लिए, लेकिन एक बार जब आप यह कर लेते हो तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके रिश्ते भी स्वस्थ हो जाते हैं। जो रिश्ते आपकी बाउंड्रीज को सम्मान देते हैं वही सच्चे और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते होते हैं। लिमिट्स और बाउंड्रीज आपकी ढाल हैं। यह आपको टूटने से बचाती हैं, आपको थकान से बचाती हैं और आपको हर रिश्ते में संतुलन देती हैं। अगर आप खुद को महत्व देते हैं तो यह ज़रूरी है कि आप साफ कर दें कि मैं यह सह सकता हूँ और इससे आगे नहीं। याद रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तभी टिकती है जब आप अपनी सीमाएं तय करना जानते हैं। जो इंसान अपनी हदें नहीं बनाता उसे दूसरों के फैसलों पर जीना पड़ता है, लेकिन जो अपनी बाउंड्रीज स्पष्ट कर देता है वह अपने सम्मान और खुशी को सुरक्षित रखता है। आज से ही शुरू करें, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, उन्हें बनाए रखें और देखिए कैसे आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगता है। क्योंकि जो अपनी हदों का सम्मान करता है दुनिया भी उसका सम्मान करने लगती है। अब बारी है अगले पॉइंट की। नो कॉन्टैक्ट, ज़ीरो टच पॉलिसी अपनाओ। कभी ध्यान दिया है कि जब कोई इंसान आपसे दूर होना चाहता है और आप बार बार उसके पीछे भागते हो तो वह और भी ज़्यादा दूर जाने लगता है।
ये इंसानी फितरत है। जिस चीज के पीछे आप लगातार भागोगे वह चीज और तेजी से आपसे दूर भागेगी। इसी वजह से जिंदगी में एक बहुत जरूरी नियम है, नो कॉन्टैक्ट और जीरो चेस पॉलिसी। क्यों जरूरी है यह पॉलिसी? मान लीजिए कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपके संदेशों का जवाब देर से दे रहा है या बिल्कुल भी नहीं दे रहा। अब अगर आप रोज रोज कॉल करते रहो, लगातार मैसेज भेजते रहो, सोशल मीडिया पर उसका हर पोस्ट देखते रहो, तो आप क्या दिखा रहे हो? यही कि आप बेसब्र हो और आपके पास उसकी जगह कोई और चीज या इंसान अहमियत नहीं रखता। लेकिन अगर उसी पल आप ठहर जाओ और तय कर लो कि अब पीछा नहीं करना है, अब कोई फालतू समझाने की कोशिश नहीं करनी है, तो वहीं से खेल बदलना शुरू होता है। यहीं से आपकी असली ताकत सामने आती है। मान लीजिए आप एक दोस्त के साथ बहुत करीब थे। शुरू शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन अचानक उस दोस्त ने दूरी बना ली। अब अगर आप हर दिन कॉल करके पूछो कि क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलती की, तो सामने वाला और चिढ़ेगा। लेकिन अगर आप चुप हो जाते हो, खुद को व्यस्त रखते हो और कोई सवाल जवाब नहीं करते, तो उसी दोस्त के मन में सवाल उठने लगते हैं। यह अब मुझसे पूछ क्यों नहीं रहा, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्या यह सच में मेरे बिना खुश है? यही सवाल उसके अंदर बेचैनी पैदा करते हैं और धीरे धीरे आपकी वैल्यू उसकी नज़र में बढ़ने लगती है। सोशल मीडिया का खेल। आजकल लोग सबसे ज़्यादा गलती सोशल मीडिया पर करते हैं। सामने वाले का हर स्टेटस देखना, उसकी फ़ोटो पर चुपके से नज़र रखना या फिर बार बार डीएम करना, यह सब जीरो चस पॉलिसी के खिलाफ है। यह सब काम सामने वाले को ताकत देते हैं और आपकी अहमियत घटा देते हैं। इसके बजाय अगर आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशियों और प्रगति को दिखाने में करो, बिना ज़्यादा दिखावे के, और सामने वाले की प्रोफाइल पर ना झांको, तो आपकी शांति भी बनी रहती है और आपके आत्मसम्मान की वैल्यू भी बढ़ती है। खुद को रोकना मुश्किल क्यों है? सच कहें तो यह आसान नहीं है। जब कोई इंसान आपको अचानक इग्नोर करने लगे तो दिल में बेचैनी होती है। लगता है कि अभी जाकर पूछें आखिर वजह क्या है। लेकिन यही सबसे बड़ा जाल है। सामने वाले को अगर हर बार आपकी बेचैनी दिख जाएगी तो उसकी पकड़ और मजबूत होती जाएगी। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है कि आप अपने दिल को समझाते हो कि अगर सामने वाला दूर जाना चाहता है तो जाने दो, मैं उसका पीछा नहीं करूँगा। और जीरो चस का मतलब है कि आप साबित करते हो कि आपके पास अपनी ज़िंदगी की भी अहमियत है, जो किसी के साथ या बिना किसी के भी चल सकती है। मान लीजिए किसी ने आपको अचानक मैसेज करना बंद कर दिया। अब दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह कि आप लगातार लिखते रहो कि क्या हुआ, क्यों चुप हो, मैं परेशान हूँ। दूसरा रास्ता यह कि आप शांत रहो, खुद को अपने काम और अपनी खुशियों में लगाओ और एक भी मैसेज ना भेजो। पहले रास्ते में आप अपनी इज्जत खोते हो और सामने वाले को ताकत देते हो। दूसरे रास्ते में आप अपनी इज्जत बचाते हो और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हो। यही फ़र्क आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। खामोशी वह चीज़ है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती हैं। उसे लगता है कि यह अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा, कहीं यह मुझसे आगे बढ़ तो नहीं गया। यही खामोशी उसकी नींद उड़ाने लगती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो और खुद की ज़िंदगी जीने लगते हो, तो सामने वाला अपने आप आपकी ओर खींचा चला आता है, क्योंकि इंसान उसी चीज़ को ज़्यादा चाहता है जो उससे दूर जाने लगे। नो कॉन्टैक्ट का मतलब भूल जाना नहीं। यह भी याद रखो कि नो कॉन्टैक्ट का मतलब सामने वाले से नफरत करना या उसे दिल से मिटा देना नहीं है। इसका मतलब है अपनी इज्जत को ऊपर रखना। इसका मतलब है खुद को बार बार चोट पहुंचाने की बजाय थोड़ी दूरी बना लेना। यह दूरी आपको भी संभालती है और सामने वाले को भी सोचने पर मजबूर करती है। यह एक तरह की हीलिंग प्रोसेस है जो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी है जितनी सामने वाले के लिए। जब आप खुद को समय देते हो तो आप मजबूत होते हो। जीरो ट्रस्ट और नो कॉन्टैक्ट अपनाना मुश्किल है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह दिखाता है कि आप खुद की अहमियत समझते हो और किसी के पीछे भागने की बजाय अपनी ज़िंदगी जीना जानते हो। याद रखो, जिस दिन आप भागना बंद कर देते हो उसी दिन सामने वाला रुककर आपकी ओर देखना शुरू करता है, और जब आप चुप रहकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो तो सामने वाला मजबूर हो जाता है, यह सोचने पर कि इस इंसान को मैंने खोकर कहीं सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। आज से ही इस पॉलिसी को अपनाइए। अपनी शांति, अपना समय और अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखिए। अब बारी है अगले पॉइंट की। अपनी लाइफ में कुछ नया सीखो या अपग्रेड करो। सोचिए, जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठहर सा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको अंदर से कमज़ोर करती है? यही कि आपको लगता है आप वहीं खड़े हो जहां कल थे, और शायद जहां कल थे वहीं अगले साल भी रहेंगे। यही रुकावट इंसान को सबसे ज़्यादा तोड़ती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखना या खुद को अपग्रेड करना शुरू करते हो तो सब बदलना शुरू हो जाता है,
क्यों ज़रूरी है कुछ नया सीखना? जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती है। अगर आप रुक गए तो बस समझ लीजिए कि आप पीछे छूटने लगे। नए कौशल सीखना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपनी आदतों और सोच को अपग्रेड करना, यह सब आपको अलग पहचान दिलाते हैं। और जब आप ऐसा करते हो तो सिर्फ सामने वाला ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आपको नए नज़रिए से देखना शुरू कर देती है। जब आप खुद में निवेश करते हो तो वह निवेश हमेशा रिटर्न देता है। चाहे वह आपका आत्मविश्वास हो, आपका करियर हो या फिर आपका व्यक्तित्व हो, हर चीज़ में सुधार नजर आने लगता है। मान लीजिए आपका कोई करीबी आपसे दूरी बनाने लगता है। आप चाहो तो पूरा समय यही सोचते रहो कि उसने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलती की, और खुद को दुख में डुबो दो। लेकिन अगर उसी पल आप ठान लो कि अब इस दर्द को ताकत बनाना है और अपने लिए कुछ नया सीखना है, जैसे कोई भाषा सीखना, कोई हुनर पकड़ना या फिटनेस पर ध्यान देना, तो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। अब सोचिए, जब वही इंसान देखेगा कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे, आप और आत्मविश्वासी हो गए हो, आपका व्यक्तित्व और निखर गया है, तो उसके मन में खुद ब खुद सवाल उठेगा कि यह अचानक इतना बदल कैसे गया, यह मेरे बिना और मजबूत कैसे हो गया। यही तो असली जीत है। बदलाव हमेशा ध्यान खींचता है। इंसान की फितरत है, उसे वही चीज आकर्षित करती है जो बदलती है। जब आप वही पुराने जैसे बने रहते हो तो कोई खास असर नहीं होता, लेकिन जब आप खुद को अपग्रेड करते हो तो वह बदलाव नजर आता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। जैसे अगर आप रोज शिकायत करने वाले इंसान से बदलकर मेहनत करने वाले इंसान बन जाओ या आलसी से बदलकर अनुशासन वाला इंसान बन जाओ, तो यह फर्क सबको दिखता है। लोग देखते हैं कि आपने अपने ऊपर काम किया है और यही उन्हें प्रभावित करता है। खुद के लिए सीखना, ना कि दिखाने के लिए। ध्यान रहे, नया सीखना सिर्फ सामने वाले को जलाने या खींचने के लिए मत करो। यह बदलाव सबसे पहले आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि जब बदलाव आपके भीतर से आता है तो वह स्थायी होता है और असली होता है। मान लीजिए आप गाना सीख रहे हो। अब अगर आप सिर्फ किसी को दिखाने के लिए सीख रहे हो तो शायद बीच में छोड़ दोगे, लेकिन अगर आप सच में गाने का आनंद लेते हो तो वह आपकी आदत बन जाएगी और आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी। और यही असली आकर्षण है जो लोगों को आपकी ओर खींचता है। एक इंसान था जो हमेशा दुखी रहता था क्योंकि उसका रिश्ता टूट गया था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ऊर्जा को पढ़ाई और करियर में लगाना शुरू किया। पहले उसे कोई जानता तक नहीं था, लेकिन कुछ सालों में उसने इतनी तरक्की की कि लोग खुद उसके पास सलाह लेने आने लगे। सोचो, अगर वह उस वक्त रोता ही रहता और कुछ नया ना सीखता तो क्या उसकी जिंदगी बदल पाती? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसने अपने दर्द को अपनी प्रेरणा बना लिया और आज वह एक मिसाल है। यही ताकत है खुद को अपग्रेड करने की। खुद को अपग्रेड कैसे करें? कोई नई किताब पढ़ो जिससे आपकी सोच बढ़े। सेहत पर ध्यान दो, व्यायाम करो और खुद को फिट रखो। कोई नई कला सीखो, चाहे लिखना हो, बोलना हो, खाना बनाना हो या चित्रकारी हो। नई जगहों पर जाओ, नए लोगों से मिलो, अनुभव लो और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हर छोटा कदम आपकी जिंदगी को बड़ा बनाता है। कोई भी कौशल एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन का छोटा प्रयास मिलकर आपको एक नया इंसान बना देता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि नया सीखने से क्या होगा, लेकिन सच यही है कि जब आप खुद को बदलते हो तो सिर्फ आपकी आदतें नहीं, आपकी पूरी पहचान बदल जाती है और यही पहचान आपको अंदर से मजबूत करती है। याद रखो, जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो सबसे बड़ी जीत उसी वक्त होती है जब आप खुद को इतना बेहतर बना लेते हो कि सामने वाला सोचता है कि काश मैंने इसे कभी ना खोया होता। लेकिन तब तक आप इतने आगे बढ़ चुके होते हो कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं रहती। कुछ नया सीखना और खुद को अपग्रेड करना सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि ज़िंदगी का असली मंत्र है। जब आप बढ़ते हो तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है और तब आपकी मौजूदगी इतनी खास हो जाती है कि सामने वाला चाहे या ना चाहे आपकी तरफ खींचने लगता है। याद रखिए, दुनिया उसी इंसान को याद रखती है जो रुकता नहीं, जो हर दिन खुद को बेहतर बनाता है। और जब आप यह रास्ता चुन लेते हो तो आपकी ताकत इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी दूरी या कोई भी ठोकर आपको रोक नहीं सकती। अब बारी है अगले पॉइंट की। सोशल प्रेजेंस बढ़ाओ, लेकिन शो ऑफ नहीं। आजकल की दुनिया में आपकी मौजूदगी सिर्फ आपकी असल जिंदगी तक सीमित नहीं है। लोग आपको उतना ही जानते हैं जितना वह आपको देख पाते हैं, चाहे सामने से या फिर समाज के दायरे में। और इस दौर में सबसे अहम हो गया है आपकी सोशल प्रेजेंस। लेकिन याद रखिए, यहाँ सबसे बड़ा फर्क है प्रेजेंस और शो ऑफ में। क्यों ज़रूरी है सोशल प्रेजेंस? इंसान चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वह समाज का हिस्सा है और समाज में उसकी पहचान तभी बनती है
जब वह खुद को लोगों के बीच दिखाना जानता है, लेकिन यह दिखाना किसी नकली अंदाज में नहीं बल्कि अपने असली रूप में। जब लोग देखते हैं कि आप खुश हैं, सक्रिय हैं और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हैं, तो उनकी नज़र में आपकी अहमियत अपने आप बढ़ जाती है। सोशल प्रेजेंस का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को प्रभावित करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी को इतनी अच्छी तरह से जिए कि लोगों को दिखे कि आप संतुष्ट और पूर्ण हैं। शो ऑफ से बचना क्यों? अब कुछ लोग समझते हैं कि सोशल प्रेजेंस का मतलब है हर पल की तस्वीर डालना, हर छोटी चीज़ को दिखाना, लेकिन यह उल्टा असर डालता है, क्योंकि लोग समझ जाते हैं कि आप सिर्फ ध्यान खींचने के लिए ऐसा कर रहे हो। शो ऑफ आपको गहरा नहीं बनाता बल्कि सतह ही बना देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन बस यही दिखाए कि वह कितना खुश है, कितने महंगे कपड़े पहने हैं, कहाँ घूम रहा है, तो क्या लोग सच में प्रभावित होंगे? नहीं। थोड़े समय के लिए शायद लोग देख लें, लेकिन असली असर तब पड़ता है जब आप अपनी ज़िंदगी को सच्चाई और संतुलन के साथ पेश करते हो। मान लीजिए आपका कोई पुराना जानकार है। वह हमेशा हर बात पर दिखावा करता है। कहाँ गया, क्या खाया, किससे मिला। शुरुआत में आपको शायद अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप सोचने लगते हो कि इसके पास असल जिंदगी में है क्या? क्या यह सच में खुश है या सिर्फ दिखावा कर रहा है? अब दूसरी तरफ वह इंसान है जो कम पोस्ट करता है, लेकिन जब भी करता है तो सच्चा और दिल से जुड़ा हुआ, जैसे दोस्तों के साथ एक तस्वीर, किसी कामयाबी की झलक या फिर किसी खूबसूरत जगह का अनुभव। ऐसे इंसान की पोस्ट कम होते हुए भी गहरी छाप छोड़ती है। यही फर्क है सोशल प्रेजेंस और शो ऑफ में। कैसे बढ़ाएं सोशल प्रेजेंस? दोस्तों और परिवार के साथ बिताए पल शेयर कीजिए, लेकिन बार बार नहीं। अगर आपने कोई नई चीज़ सीखी है, कोई नई उपलब्धि पाई है, तो उसे सादगी से शेयर कीजिए। घूमने फिरने की तस्वीरें शेयर करना ठीक है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि अनुभव के तौर पर अपनी सोच और अनुभव पर आधारित बातें भी शेयर की जा सकती हैं, ताकि लोग आपको गहराई से समझ सकें। जब आप ऑथेंटिक रहते हैं तो लोग उससे जुड़ते हैं। नकली खुशी से ज़्यादा असली संतुष्टि लोगों को प्रभावित करती है। असली असर कहाँ होता है? जब सामने वाला इंसान यह देखता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्रिय हो, खुश हो और लोगों के बीच घुले मिले हो, तो उसके मन में अपने आप एक बेचैनी पैदा होती है। उसे लगता है कि यह मेरे बिना भी कितना खुश है, इसकी ज़िंदगी कितनी भरपूर है। यही सोच उसे आपकी ओर खींचती है। और सच मानिए, कोई भी इंसान उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहता जो अपनी ज़िंदगी में पूरा और संतुलित दिखता है। आपकी खुशी और पूर्णता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सोचिए, अगर कोई आपको छोड़कर चला जाए और आप अपने कमरे में बंद होकर रोते रहो, तो सामने वाले को कभी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही इंसान देखे कि आप अपने दोस्तों के साथ हंस रहे हो, नए अनुभव ले रहे हो और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी रहे हो, तो उसके मन में कसक ज़रूर उठेगी। यह कसक ही आपकी जीत है, क्योंकि आपकी सोशल प्रेजेंस उसे यह दिखा देती है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में भी खुश रह सकते हो। और यही एहसास सबसे ज़्यादा असर डालता है। लेकिन संतुलन ज़रूरी है। याद रखिए, सोशल प्रेजेंस का मतलब हर चीज़ दिखाना नहीं है। थोड़ी सी झलक देना ही काफ़ी है। अगर आप हर चीज़ बार बार दिखाओगे तो लोग समझ जाएंगे कि आप मजबूरी में कर रहे हो। लेकिन अगर आप सच्चाई और संतुलन के साथ दिखाओगे तो वही असली ताकत है। कभी कभी मिस्ट्री भी आकर्षण पैदा करती है। जब लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते तो वह और जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसीलिए अपनी ज़िंदगी की कुछ बातें अपने तक रखना भी ज़रूरी है। अपनी सोशल प्रेजेंस को मजबूत बनाइए, लेकिन कभी शो ऑफ मत कीजिए, क्योंकि शो ऑफ थोड़ी देर के लिए चमकाता है, लेकिन सोशल प्रेजेंस आपको लंबे समय तक असरदार बनाती है। याद रखो, जब लोग आपको देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश, सक्रिय और संतुलित हो, तो उनकी नज़र में आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है और सामने वाला चाहे या ना चाहे उसे आपके बारे में सोचना ही पड़ता है। आज से ही शुरुआत कीजिए। अपनी असली ज़िंदगी को जीना शुरू कीजिए, उसे संतुलन के साथ शेयर कीजिए और देखिए कैसे आपकी उपस्थिति लोगों पर गहरा असर छोड़ने लगती है, क्योंकि जो सच्चाई से जीता है वही सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। अब बारी है अगले पॉइंट की। पेशेंस रखो, इमोशनल रिएक्ट मत करो। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? गुस्से में चुप रहना और बेचैनी में सब्र रखना। जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कोई इंसान हमें इग्नोर करता है या हालात वैसे नहीं चलते जैसे हम चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन कहता है कि तुरंत कुछ करो, तुरंत जवाब दो। लेकिन सच यह है कि असली ताकत उसी पल पर रखी जाती है। क्यों ज़रूरी है पेशेंस? सोचिए, अगर कोई आपको नज़रअंदाज कर रहा है और आप तुरंत ही भावनाओं में बहकर
कॉल, मैसेज या शिकायत करने लगते हो तो सामने वाले को क्या दिखेगा? यही कि आप अधीर हो, खुद पर काबू नहीं रख सकते। इससे आपकी अहमियत और गिरती है। लेकिन अगर आप चुप रहते हो, अपनी भावनाओं पर काबू रखते हो और धैर्य से इंतज़ार करते हो, तो सामने वाला यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यह इतना शांत कैसे रह सकता है, इसे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। यही सब्र आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। मान लीजिए आपने किसी को संदेश भेजा और उसने देखा भी, लेकिन जवाब नहीं दिया। अब आपका मन कहेगा कि एक और संदेश भेजूं, पूछूं कि क्यों नहीं जवाब दे रहा। अगर आप यह करते हो तो सामने वाले को आपकी बेचैनी साफ दिख जाएगी। लेकिन अगर आप वहीं रुक जाओ और कहो कि कोई बात नहीं, जवाब ना दे तो भी मैं अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हूँ, तो यही आपकी इज्जत को बचाता है और सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। यह आपके आत्मसम्मान को बरकरार रखता है। इमोशनल रिएक्शन क्यों नुकसान करता है? जब आप गुस्से या दुख में तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो ज़्यादातर फैसले गलत होते हैं। गुस्से में कही गई बातें बाद में पछतावा बन जाती हैं। दुख में किया गया फैसला अक्सर आपको और गहरे गड्ढे में ले जाता है। अधीरता से लिया गया कदम सामने वाले को ताकत देता है और आपकी कमजोरी दिखाता है। पेशेंस का मतलब है एक कदम पीछे हटकर हालात को देखना और फिर सही समय पर सही जवाब देना। जब आप भावनाओं के वश में नहीं होते तो आप ज़्यादा साफ सोच पाते हैं और बेहतर फैसले ले पाते हैं। असली खेल वक्त का है। जब आप सब्र रखते हो तो सामने वाला धीरे धीरे अपनी ही बेचैनी में उलझता है। वह सोचता है कि यह मेरे बिना कितना शांत है, कहीं इसने मुझे भुला तो नहीं दिया। यही बेचैनी उसे आपकी ओर खींचती है। समय के साथ हर चीज़ साफ हो जाती है। जो रिश्ते सच्चे होते हैं वह वापस आ जाते हैं और जो नहीं होते उनका जाना ही बेहतर होता है। मान लीजिए किसी का रिश्ता अचानक बिगड़ गया, सामने वाला चुप हो गया और दूर चला गया। अब अगर इंसान तुरंत रोना, कॉल और मैसेज शुरू कर दे तो सामने वाला और दूर भागेगा। लेकिन अगर वही इंसान चुप रहकर अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाए, काम में मन लगाए, अपने शौक और सपनों में समय लगाए, तो सामने वाले के मन में एक दिन सवाल ज़रूर उठेगा कि यह मेरे बिना इतना मजबूत कैसे रह रहा है। यह सिर्फ एक रणनीति नहीं है, बल्कि आपकी अपनी मानसिक शांति के लिए भी ज़रूरी है। जब आप अपनी ज़िंदगी पर ध्यान देते हैं तो आप वास्तव में बेहतर महसूस करने लगते हैं। पेशेंस को अपनाने के तरीके: जब जवाब तुरंत ना मिले तो खुद को रोकना सीखिए। जब गुस्सा आए तो चुप रहना सीखिए। यह आसान नहीं है, लेकिन यही आपको मजबूत बनाता है। जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बन जाते हैं। कभी कभी खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। जब आप शांत रहते हो, बिना भावनाओं के बहाव में बहकर कोई कदम नहीं उठाते, तो सामने वाला आपकी खामोशी से डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं यह मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गया, और यही सोच उसे आपकी ओर खींचती है। खामोशी में एक गरिमा होती है जो शब्दों में नहीं होती। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर करते हैं। याद रखो, सब्र करना मतलब हार मानना नहीं है। सब्र करना मतलब है खुद को संभालना और हालात को वक्त के हवाले करना। हर बार तुरंत प्रतिक्रिया देने से आप और कमज़ोर दिखते हो, लेकिन पेशेंस रखने से आप मजबूत बनते हो। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप खुद को यह संदेश देते हैं कि आप अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके मालिक हैं। यही आत्मनियंत्रण आपको हर मुश्किल से पार ले जाता है। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत उसी की होती है जो अपने भावनाओं को काबू में रख सके। जब आप पेशेंस रखते हो और इमोशनल रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला खुद आपकी अहमियत समझने लगता है। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ा जवाब शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी और सब्र से दिया जाता है, और यही वह ताकत है जो आपको हर हाल में जीत दिलाती है। आज से ही अभ्यास शुरू कीजिए। जब भावनाएं हावी होने लगे तो एक गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो अपने आप पर काबू रखता है वही सच्चा विजेता होता है। तो दोस्तों, यही थी वह बातें जो आपकी ज़िंदगी और रिश्तों में असली फ़र्क ला सकती हैं। अब बारी आपकी है। इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाइए और खुद देखिए कैसे हालात बदलते हैं। अगर यह वीडियो आपको दिल से जुड़ी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको लगा कि यह किसी अपने की मदद कर सकती है तो उनके साथ शेयर कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा असर किया। और हाँ, ऐसे ही गहरे और सच्चे संदेश पाने के लिए 569 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक याद रखिए, मजबूत बनिए, धैर्य रखिए और खुद को हर दिन बेहतर बनाइए।